अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो दरख्तों का कत्लेआम किया जा रहा है उसकी वजह क्या है, असल सिनेरियो क्या है। तो आइए चलते हैं, हम जाकर मौके पे आपको दिखाते हैं कौन से दरख्त काटे गए हैं, कौन से दरख्त नहीं काटे गए, सीडिया का मौकफ दुरुस्त है या शहरी ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता था, शजर इतने ज़्यादा थे कि ये जो सड़क है एक्सप्रेस हाईवे पे हम जा रहे हैं और इसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। और यही वजह है कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो दीगर शहरों से, पंजाब के इलाकों से ठंडा होता था। एक्सप्रेस हाईवे से शक्करपड़ियाँ की तरफ जाते हुए हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो एक जंगल था, बहुत सारे दरख्त थे, उनको किस बेदर्दी से काटा गया है। ये शक्करपड़ियों का इलाका है। ये जो आप मेरे पीछे लैंड देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, ये इस वक्त ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई दरख्त निबातात आपको नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ मिट्टी है। अब से चंद माह पहले यहाँ पर घना जंगल था और इतना घना जंगल था कि यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता था, और अब यहाँ पे सिर्फ मिट्टी का ढेर है और उसके बिल्कुल साथ एक्सप्रेस हाईवे है। इस्लामाबाद के बासी जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, यहाँ पर अरसा दराज से पले बढ़े हैं, और उनका ये कहना है कि ये जंगल की कटाई देख के वो परेशान हो गए। और जो टेम्परेचर यहाँ पर आज से 10 साल 20 साल पहले इस्लामाबाद का होता था, ये दरख्तों के कत्लेआम की वजह से ये जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। हमारे साथ एक इस्लामाबाद के मुकामी शहरी मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट पे काम भी करते हैं, क्लाइमेट कंसल्टेंट हैं और सऊदी अरब में अपनी खिदमात दे रहे हैं। फ़ाहद साहब वो यहाँ पर मौजूद थे और इस सूरत हाल पे वो ख़ासे परेशान नजर आए। इनसे बात करते हैं। फ़ाहद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इस सारी सूरत हाल को देखकर क्या कहेंगे? अलमिया है, एक दर्दनाक अलमिया है, और जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए हम तो देख रहे हैं अदालतों की तरफ, अवाम की तरफ, और जो भी ज़िम्मेदारान हमारी सिविल सोसाइटी है वो बाहर निकले, क्योंकि जिस किस्म की एक इबरतनाक आपको हालात नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो हीट वेव्स आएंगी आगे, जो इसका इम्पैक्ट आएगा क्लाइमेट पे, वो हमारे काम शहरी के लिए इंतहाई अज़ियतनाक होगा, इंतहाई दर्दनाक होगा। तो हम तो मुंतज़िर हैं, अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि कोई इसका नोटिस ले, इस अलमिया का, इस फ़ाहद साहब, अदालतें क्या कहेंगी? जिन लोगों ने दरख्त काटे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पेपर मलबरी को काटा गया है, ये वो दरख्त था जो पोलन का बायस बनता था और इसकी जगह पे हम प्लांटेशन करेंगे। तो आप चूंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी देख रहे हैं, सऊदी अरब में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप ये बताएं कि दुनिया में इसी तरह होता है, जब कोई दरख्त जो होता है नुकसानदेह होता है, इसी तरह काटा जाता है? सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये अगर नुकसानदेह दरख्त है तो इसकी अप्रूवल किसने दी थी? ये दरख्त यहाँ पे लगाया क्यों गया? और ये पीपल मलबरी आज से 40 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया की एक स्पीशी थी जो यहाँ लगाई गई, चूँकि ब्यूरोक्रेसी को ये शौक था कि इस्लामाबाद सरसब्ज हो। आपने एक गैर मकामी दरख्त यहाँ पे जाकर ला के लगाया जो कि कलमिया बन गया, और आज की तारीख में भी यही गलती दोहराई जा रही है। हम पिछले 3 साल से 4 साल से चीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिफरेंट फोरम्स पे हम लोगों ने सीडीए को भी लिखा। आप अगेन पहले आपने पेपल मलबरी लगाया, आपने जंगली तूत लगाया, और अब आप एक और स्पीशी है, उसका नाम है कनक चंपा। ये अगेन साउथ ईस्ट एशिया की ब्रीड है जो कि इस्लामाबाद धड़ाधड़ लगाया जा रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से आज हम पेपल मलबरी को रो रहे हैं, आज से 30 साल बाद आप देखेंगे कनक चंपा ने भी यही एक हिसाब डाला हुआ होगा, और उसके बाद कनक चंपा भी जिस तरह से आज ये लगा रहे हैं उस तरह से काट रहे होंगे, और अगेन जो है ना उसमें यही आपके पास जो है फिर चैलेंजेस आएंगे। और एक तो चीज़ है पेपर मलबरी, चले क्या मैं तो ये इस जंगल में मतलब इस रास्ते से हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिर्फ पेपर मलबरी था। लेकिन मैं चूंकि रिपोर्टर हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस्लामाबाद के बासी हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ पेपर मलबरी था?
सर यहाँ पर इस्लामाबाद के वो तमाम तर मकामी दरख्त थे जो कि CDA अब नहीं लगाती। यहाँ पर पीपल का दरख्त थे, यहाँ पर शीशम के दरख्त थे, यहाँ पर बेरी के दरख्त थे, यहाँ पर बटंगी के दरख्त थे, यहाँ पर हमारे पास देसी तूत के दरख्त थे, यहाँ पर हमारे पास कहू के दरख्त थे, यहाँ पर हमारे पास सुंबल के दरख्त थे। तो अब हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर तो हमें एक भी दरख्त नज़र नहीं आ रहा, हमें यहाँ पर एक पीपल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर मुझे एक कहू नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर मुझे एक शीशम नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर मुझे एक भी यहाँ पर बटंगी का दरख्त नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तो लग रहा है कि जैसे थ्रू आउट आपने पेपल मलबरी के नाम पर सारे जंगल का सफाया कर दिया। एग्जैक्टली इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, इस्लामाबाद के बासी ये कहते हैं कि पेपल मलबरी का नाम लेकर इन्होंने कत्ले आम किया है उन तमाम दरख्तों का जिनके बारे में ये कहते हैं कि ये मुकामी दरख्त है, इनको नहीं काटना था। इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये होती है कि जो दरख्त पोलन पैदा करते हैं या नुकसानदेह होते हैं उनमें अक्सर नर या मादा होते हैं। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये होती है, माहिरीन ये कहते हैं, जो जोड़े होते हैं दरख्तों में से उनके नर काट दिए जाते हैं और जो मादा दरख्त होते हैं उनसे पोलन कम निकलता है। तो इस तरह वो पोलन को कंट्रोल करते हैं। अब इस्लामाबाद में ये किया जा रहा है कि पेपर मलबरी के नाम पर शक्करपड़ियाँ, एक्सप्रेस हाईवे, क्लब रोड और जो दीगर जगह हैं वहाँ से दरख्त काटे गए हैं और बेतहाशा काटे गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर CDA का ये मौक़िफ़ है कि हम इनकी जगह पर मज़ीद पौधे लगाएंगे। चीड़ का पौधा है, 250 पौधा है। हम सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाएंगे। 5 बजे हम छुट्टी कर जाएगा, फिर सुबह आएंगे। हाँ जी, ये पहले इधर जंगल था, वो छोटे मोटे दरख्त थे जो ऐसे ही फजूल थे, वो इन्होंने सफाई करके तो ये दोबारा पौधे लगा रहे हैं। ये तकरीबन ये सारे लगेंगे ना, जितने भी लग गए, 2 गाड़ी लगी, 3 लगी, 4 लगी, जितनी भी लगेगी हम लगाएंगे। हाँ जी, डेली हम आते हैं। हम आज 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी, मुख्तलिफ इलाकों में हम जाके पौधे लगा रहे हैं। तकरीबन कोई अंदाज़ा नहीं है कितने लगा दी। गाड़ियों पे आते हैं तो गाड़ियों को गाड़ी लग जाती है। आज 0 पॉइंट से लेके G8 मरकज़ तक आपको दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे, खाल जंगल नज़र आएगा। साइडों पर जो दरख्त हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन जो जंगल था वो ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और माहिरीन का ये कहना है कि अगर दरख्तों की कटाई इसी तरह जारी रही तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत लाहौर की तरह हो जाएगा और फिर हम इन दरख्तों को याद करके रोएंगे।